सो हाय गाइस, आदर्श हियर। केमिस्ट्री की एग्जामिनेशन आप लोगों की खत्म हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, अगर आपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू देखा या फिर आपने डायरेक्टली वेबसाइट से जाके उसे डाउनलोड किया, आप लोगों की परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री की एग्जामिनेशन में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि डिलीटेड है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि आप लोगों की फिजिक्स की एग्जामिनेशन जो कि कुछ ही दिनों में होने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और खास करके ऐसे ही बच्चे बहुत सारे होंगे जिनकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई होगी और वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा मिल जाए जिसको पढ़ के मैं पास हो जाऊं अपनी क्लास 12 की परीक्षा फिजिक्स की, तो वो भी आप लोगों के साथ प्रोवाइड की जाएगी। और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स यार डिस्क्रिप्शन पे है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग वहां से जाके उन सारे लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड या एक्सेस वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि फिजिक्स की जो इस बार सिलेबस है ना, अगर आप फिजिक्स की एग्जाम पैटर्न को देखेंगे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है जो कि 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू भी पूछा जाता है जिसके लिए मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर आप ब्लूप्रिंट वगैरह को देखेंगे यार, जब आप उसकी सिलेबस की, अगर फिजिक्स की सिलेबस को अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो बहुत से ऐसे टॉपिक है जो कि डिलीटेड है। तो काफी सारे आप में से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कि पुरानी बुक से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो जब जैसे कि जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने दिए, तो वहां से आप लोग जो मैंने यहाँ पे डिलीटेड सिलेबस बताया है, वो डिलीटेड सिलेबस को जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ध्यान रखना कि वो सारी चीजों को स्किप कर जाओ। क्यों? क्योंकि बेकार का यार उन चीजों को अभी पढ़ के जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, कोई फायदा नहीं। तो अगर आप आज से 3-4 साल पहले की फिजिक्स की पेपर को देखेंगे और अभी की अगर आप फिजिक्स की पेपर को देखेंगे तो सिलेबस बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए होने वाली हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फिजिक्स की 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। जब आप लोग पीडीएफ को ओपन करेंगे तो वहां पे सब कुछ टॉपिक्स में आप लोगों को वहां पे डेरिवेशंस लिखा दिख रहे होंगे, डेरिवेशंस। तो आप में से कुछ बच्चे तो जरूर ऐसे होंगे ही सही जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई होगी और वो कम से कम चीज को पढ़ के एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो वो डेरिवेशन को एटलीस्ट आप मिस मत कीजिएगा। जब आप लोग डेरिवेशंस पढ़ रहे होंगे यार, जो 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है उसको जब आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, तो आप लोग उसके सामने एटलीस्ट जो डिलीटेड सिलेबस है उसकी एक पीडीएफ को आप लोग प्रिंट आउट करा लीजिएगा या फिर अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा। अच्छा, जब आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो डिलीटेड सिलेबस है उसको मैं स्किप कर दूं। ठीक है, अब जब 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खोलेंगे तो उसमें आप लोग को डेरिवेशंस दिखेंगे, उसमें आप लोग को डेफिनेशंस दिखेंगे और उसमें ही आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स से इतनी जल्दी आप लोग चीजें सीख नहीं सकते हो। न्यूमेरिकल्स वही बच्चे एग्जामिनेशन पर ही बना पाएंगे जिन बच्चों ने पहले से एटलीस्ट 2-4 महीनों से जिन बच्चों ने तैयारी किया है, वो बच्चे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब आप लोग न्यूमेरिकल्स देखो तो आप लोगों को फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। तो फॉर्मूला बुक की भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, कोशिश कीजिए कि पहले वो हो जाए। इसके साथ साथ आप लोगों को एक माइंड मैप का पीडीएफ मिलेगा, उसको अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो कर लीजिए, अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिक्स की इंपॉर्टेंट ग्राफ्स वाली जो एक पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की गई, तो वो फिजिक्स की इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की पीडीएफ को आप लोग 100% डाउनलोड कीजिएगा और उसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। खास करके अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि मैं बाउंड्री लाइन पे नंबर लेके आऊँ, 30-35 नंबर मेरे आ जाए, तो क्या क्या कर लेंगे आप लोग, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाउनलोड करके वहां के सारे डेरिवेशन कर लो और उसमें जो डेफिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कर जाओ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप लोगों को दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डाउनलोड करके वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो। खास करके वैसे क्वेश्चंस जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह हो उसको स्किप कर सकते हो और बाकी सारे क्वेश्चंस जो थोड़े से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो, जो थोड़े से ग्राफिकल क्वेश्चंस हो, वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर जाओ। तो ये 3 चीज खास करके वैसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। अब जो बच्चे चाहते हैं कि भैया मुझे 50-60 मार्क्स आए या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आए, तो वो बच्चे जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की गई, चाहे वो फिजिक्स के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या वो माइंड मैप हो या वो फॉर्मूला बुक हो या फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या फिर वो ग्राफ हो, तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। आप में से काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि भैया आपने डेरिवेशंस दे दिया, क्या वो डेरिवेशंस आजकल क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशंस पूछ दिए जाते हैं? नहीं यार, देखो डेरिवेशन आज से अगर आप 5-7 साल या 8 साल पहले जाएंगे तब क्या होता था कि डेरिवेशंस डायरेक्टली आप लोगों से पूछ दी जाती थी। जो डेरिवेशंस आप लोग फिजिक्स की चैप्टर में पढ़ के जाते थे या फिर कहीं पे भी दी गई आप लोगों की क्लासरूम में कराई जाती थी, वो डेरिवेशंस स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दी जाती है। आजकल क्या कर दिया गया है कि थोड़ी बहुत उसको ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया गया है। उसको डेरिवेशंस पूछे तो जाएंगे बट ट्विस्ट और टर्न के साथ पूछे जाएंगे। हो सकता है कि डेरिवेशंस के साथ साथ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स दे दिया जाए, हो सकता है कि डेरिवेशंस के साथ साथ कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर बना पाओगे। कब? अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी की है तब। लेकिन ये बात आप लोग एश्योर्ड रहे कि जो डेरिवेशंस वगैरह आप पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्राफ्स को आप लोग अच्छे तरीके से कीजिए और अगर आप लोगों के पास समय मिले तो माइंड मैप को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी वगैरह वो करके जा सकते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया और मुझे पूरा भरोसा है यार कि जितने सारे इंपॉर्टेंट
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डायरेक्टली तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों की परीक्षा में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करके जाते हो, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है और थोड़ा सा अगर आप लोगों को एप्लीकेशन करने आता है, मतलब आपने पढ़ा और उसका अगर एप्लीकेशन अगर आप लोग कर पाओगे, तो एप्लीकेशन अगर आप कर पाओगे तो 100% मैं रेस्ट एश्योर्ड हूँ कि अगर जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो बच्चे पास भी होंगे, जो बच्चे अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं 50, 55, 60, 65 मार्क्स लाना चाहते हैं वो भी लेके आएंगे। अब पूछोगे कि क्या भैया 60 प्लस 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी लाना पॉसिबल है? देखो यार, जो बच्चे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाएंगे वो ये वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, ये मैं ब्रूटली ऑनेस्ट बात आप लोगों को कह रहा हूँ। और इसमें आप लोगों को एक फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी लिंक मिलेगी, तो फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक जब सारी चीजें आप लोग कर पाओगे, उसके बाद आप लोगों को फिजिक्स की एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिंक मिलेगी उसको करना है। फिजिक्स की एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिंक है वो भी है, लेकिन उसको सबसे अंतिम में करना, सारी चीजों को कर लेने के बाद अगर आप लोगों के पास टाइम मिलता है तब। तो आप लोग अच्छे से परीक्षा दीजिए यार। और अभी कॉलेज रिव्यूज़ भी है, मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, बस इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोगों की क्लास 12 यानी 12वीं की परीक्षा खत्म हो जाए या फिर जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है वो खत्म हो जाए। जेईई मेंस की भी अभी बहुत सारी वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाइनअप में है जिसको मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी ज़रूर कीजिए। मानता हूँ कि मैंने क्लास 12 के ऊपर बहुत दिनों से कंटेंट नहीं बनाया था, बट इस साल मैंने स्टार्ट किया है, तो अंत तक आप लोगों का मदद मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।